नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पंचायत का खजाना पार्ट 2। तुमने अपना नमक खिलाकर मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए जैसा तुमने कहा है कर दूंगा, मगर झूठ नहीं बोलूंगा। तीर्थ यात्रा पर हूँ, तुम चाहे जैसा बदला लेना। तलवार लेकर ब्राह्मण जैसे ही कुटिया से बाहर आया। यही है, पकड़ लो इसे। कुटिया में और कौन है? आप लोग किसे तलाश रहे हैं? ए हत्यारे, तूने इस तलवार से नगर सेठ की हत्या क्यों की? कहाँ है उसकी तिजोरी? मैंने हत्या? नहीं नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की। तभी कुछ सैनिक कुटिया के अंदर से उस व्यक्ति को भी पकड़कर बाहर ले आए। यह रहा वीर सिंह डाकू, यहाँ छिपा था। मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने क्या किया है? यह ब्राह्मण रात को तलवार लिए मेरी कुटिया पर आया, मुझे धमकाकर मेरा सारा खाना भी खा गया। वह हत्या इसी ने की थी। कोतवाल ने उन दोनों की तलाशी ली। राजपूत के पास छदाम भी नहीं मिला। ब्राह्मण के पास सिक्कों से भरी एक थैली मिली। तलवार तो उसके हाथ में थी ही। आप मुझ पर विश्वास कीजिए कोतवाल जी, मैंने हत्या नहीं की है। हत्या इसी डाकू ने की है। यह तलवार भी इसी की है। इसने मुझे बाहर छिपाने के लिए दी थी। यह थैली मुझे पिछले गांव के सरपंच ने दी थी। बेशक पूछताछ कर लें। चुप रहो। बेशक मैं डाके डालता हूँ, मगर हत्या नहीं करता। इस मामले में तो न मैंने नगर सेठ को लूटा, न उसकी हत्या की। यह ब्राह्मण खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। किंतु मौके पर मिले सारे साक्ष्य ब्राह्मण के विरुद्ध थे। कोतवाल ने डाकू के साथ साथ ब्राह्मण को भी गिरफ्तार कर लिया। वे दोनों राजा के सामने पेश किए गए। ब्राह्मण ने सारी घटना सच सच बताकर कहा, महाराज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे सजा सच बोलने की मिली है। सच? मूर्ख। डाकू वीर सिंह ने सफाई दी। यह सच है महाराज कि मैं डाके डालता था, मगर अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चला गया था कि भगवान का नाम लूंगा। परसों शाम यह ब्राह्मण तलवार लिए मेरी झोपड़ी पर आया। खाने के लिए भोजन, ठहरने के लिए जगह मांगी। मेरे इनकार करने पर बोला, जिस तरह नगर सेठ को काटा है वैसे ही तुझे काट दूंगा। झूठ, एकदम सफेद झूठ। तुम चुप रहो, वीर सिंह को बोलने दो। बस महाराज, इसके हाथ में नंगी तलवार देखकर मैं डर गया। मैंने इसे झोपड़ी में ठहरा लिया। इसने मेरा सारा भोजन भी डकार लिया। फिर बोला, मैंने नगर सेठ की तिजोरी भी हथिया ली है, जरा उसे देखाऊं। कहकर यह बाहर निकला ही था कि आपके सैनिकों ने इसे पकड़ लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हत्या इसी ने। खामोश रहो। राजा ने फैसला दिया। इस मामले में डाकू वीर सिंह निर्दोष है। इसकी जंजीरें खोल दी जाएं। हत्यारे ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया जाए। फैसला सुनते ही बेचारा ब्राह्मण बेहोश होकर गिर पड़ा। सैनिकों ने वीर सिंह की जंजीरें खोल दी। वह मुस्कुराता हुआ जाने ही लगा था कि राजा ने उसे आवाज लगाई, सुनो वीर सिंह, इस हत्या में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। अब तुम अपनी तलवार ले जा सकते हो। तलवार तो थी ही वीर सिंह की। वह तुरंत वापस लौटा, तलवार उठा ली। राजा ने तुरंत आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इसे। यह क्या महाराज, यह गिरफ्तारी किस लिए? इसलिए कि जब यह तलवार तुम्हारी है तो हत्या ब्राह्मण ने कैसे की? राजा के इस अभूतपूर्व न्याय को देखकर सभी धन्य धन्य कह उठे। वीर सिंह डाकू के सामने भी अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा न था। उसे जेल भेजकर राजा अपने मंत्री से बोला, इस निर्दोष ब्राह्मण की राजमहल में पूरी चिकित्सा की जाए। जो आज्ञा महाराज। पूरी सेवा सुश्रेया होने के बाद ब्राह्मण को जब होश आया तो, मैं कहाँ हूँ, स्वर्ग में या नरक में? आप महल में हैं ब्राह्मण देवता। मैंने जो फैसला दिया था वह नकली था। सुनते ही ब्राह्मण आश्चर्य से बोला, नकली? क्या मतलब राजन? मैं देखना चाहता था कि सच की जीत कैसे होती है, सो देख लिया। मगर जब आपके सच बोलने से किसी निर्दोष की जान पर बन आए तो सच संभल कर बोलना। ब्राह्मण की समझ में अभी भी राजा की पहेली जैसी बातें नहीं आई थी। राजा ने उसे विस्तार से सारी बात बताकर कहा कि वह तलवार डाकू वीर सिंह की थी। इस सच्चाई को उसकी भावना और आत्मा झुठला न सकी और वह पकड़ा गया। मेरे राज्य में आपको कष्ट उठाना पड़ा। आप तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। आप जैसे सच्चे व्यक्ति मिलते कहाँ हैं? मैं अपने सेवक आपके साथ भेजता हूँ। आप सुख से यात्रा कीजिए। नहीं राजन, कष्ट उठाकर जो यात्रा की जाती है तीर्थ यात्रा वही होती है। सुखदायी यात्रा तो निरा सैर सपाटा ही बन जाती है।
राजा के बहुत कहने पर भी ब्राह्मण ने यात्रा के दौरान सुख सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया। ठीक है देवता, आप सुख सुविधाएं न लेना चाहें मत लीजिए, मेरा व्यक्तिगत पत्र तो ले लीजिए। देश के सारे राजा मेरे मित्र हैं, किसी भी राज्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यह पत्र आपकी सहायता करेगा। ठीक है, आपकी इच्छा है तो पत्र दे दीजिए। राजा ने सोने के पत्र पर खुदवाया। मित्रवर, इस पत्र के वाहक ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं, माँ गायत्री के भक्त हैं, कृपया इनकी सहायता कीजिए। आपका मित्र राजवंश सिंह। उस स्वर्ण पत्र को सावधानी से अपनी बंडी की भीतरी जेब में छिपा ब्राह्मण आगे चल दिया। अच्छा राजन, भगवान आपका मंगल करे। रास्ते में एक नदी मिली। उसने नदी के किनारे जाकर कपड़े उतारे और नदी में स्नान करने लगा। पास ही एक मल्लाह अपनी नाव में बैठा था। ब्राह्मण उससे बोला, क्यों भाई मल्लाह, मुझे नदी के उस पार पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर 5 रुपये लूँगा। अकेले तुम्हें ही ले जाना है ना? 5 रुपये हैं तो बहुत, किंतु चिंता ना करो, मेरी थैली में बहुत से रुपए हैं। 5 दे भी दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्नान करके ब्राह्मण ने कपड़े पहने तो देखा थैली नदारद। हैं, मेरी थैली कहाँ गई? कुछ देर पहले तो थी। मुझे क्यों मूर्ख बनाते हो? थैली का बहाना मत बनाओ, अब तो मैं पार उतरवाई पेशगी लूँगा। थैली होती भी कैसे? उसे तो मल्लाह पहले ही निकाल चुका था। यह गनीमत थी कि राजा राजवंश का दिया स्वर्ण पत्र ब्राह्मण की बंडी की जेब में सुरक्षित था। थैली गुम हो गई तो क्या हुआ? मेरे पास राजा राजवंश सिंह का यह स्वर्ण पत्र है। इसे दिखाकर मैं तुम्हारे राजा से तुम्हें नाव का किराया दिलवा दूंगा। स्वर्ण पत्र देखकर मल्लाह की आंखें फैल गई। मन में उसे हड़पने का लालच आ गया। स्वर्ण पत्र सैकड़ों रुपए का होगा। वह खुशी खुशी ब्राह्मण को नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। बीच मझधार में पहुंचकर, महाराजा राजवंश सिंह का एक स्वर्ण पत्र पुरखों का दिया मेरे पास भी है। देखूं आपका स्वर्ण पत्र कैसा है? हाँ हाँ, देख लो, आज ही दिया था। जैसे ही ब्राह्मण ने जेब से निकालकर स्वर्ण पत्र मल्लाह के हाथ में थमाया, न जाने कैसे मल्लाह ने एकाएक नाव मोड़ी कि ब्राह्मण की ओर से नाव झटका खाकर नीची हो गई और वह बेचारा नदी में जा गिरा। उसके नदी में गिरते ही मल्लाह नाव खींचकर दूर ले गया। अब तुम पानी की सैर करो, अपनी मजदूरी मैं खुद वसूल कर लूँगा। मुझे बचाओ मल्लाह भाई, भगवान के नाम पर मुझे बचाओ। उसी दिन मल्लाह साधु का वेश बनाकर और राजा राजवंश सिंह का स्वर्ण पत्र ले अपने देश के राजा के सामने जा पहुंचा। जाने से पहले उसने वह थैली घर पर अपनी पत्नी को दे दी थी। मेरे मित्र की यह प्रार्थना मेरे लिए आदेश है। कहिए साधु जी, मैं आपकी क्या सहायता करूं? मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं राजन। रास्ते में पड़ने वाले हर गांव में भंडारा करना है। उसका प्रबंध यदि आप कर दें तो कृपा होगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, जरा हिसाब लगाकर बताइए कि मेरे राज्य के उत्तरी गांवों में भंडारा करने पर कितना पैसा खर्च होगा, और हाँ, इन साधु महाराज को तब तक महल में ठहरा दीजिए। धूर्त मल्लाह के मजे हो गए। वह 3-3 समय हलवा पूरी उड़ाता। दासियों सेवक उसके सामने उपस्थित रहते। घर की उसे फिक्र न थी। मैं यहाँ मजे में। वाह, तकदीर पलट गई। अब सारी जिंदगी ऐश करूँगा। मल्लाह सोचता था कि ब्राह्मण नदी में डूबकर मर जाएगा, वह जीवन भर ऐश करेगा, किंतु ब्राह्मण बच गया। वह बहता बहता स्वयं ही किनारे जा लगा। मल्लाह की धूर्तता पर उसे क्रोध आ रहा था। शरीर में जान पड़ती ही वह सीधा राजा के पास पहुंचा। सारी बातें बताकर वह राजा से बोला, महाराज न्याय कीजिए, आपके राज्य में सीधा सच्चा आदमी इस तरह ठगा गया। उस पापी मल्लाह से मेरा स्वर्ण पत्र और थैली दिलवाइए। मगर स्वर्ण पत्र तो साधु जी को दिया था राजवंश सिंह ने। यह दूसरा दावेदार कहाँ से आया? उल्टे थैली मांग रहा है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। न्याय कैसे करूं? आप चिंता मत कीजिए, न्याय शीघ्र करूंगा। तब तक आप महल की अतिथिशाला में विश्राम कीजिए। उस रात राजा को तनिक भी नींद नहीं आई। इन दोनों में से एक झूठा है, मगर वह है कौन? ओह, कुछ समझ में नहीं आता। प्रभात की किरण फूटी तो राजा के दिमाग में झूठ सच का फैसला करने का उपाय आया। उसने एक सेवक को बुलाकर कहा, सुनो, जब साधु जी जागें तो उनसे कहना आज दोपहर को राजा राजवंश सिंह आने वाले हैं। जल्दी से निपटकर वह राज दरबार में आ जाए। जो आज्ञा महाराज।
फिर राजा ने अतिथिशाला में ठहरे ब्राह्मण के पास खबर भिजवाई। महाराज ने कहा है, आज राजा राजवंश सिंह आने वाले हैं, आप दोपहर को दरबार में पधारें। जरूर आऊँगा, वहीं सच झूठ का फैसला हो जाएगा। साधु वेशधारी मल्ला जब जागा तो, आज राजा राजवंश सिंह आने वाले हैं, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। राजवंश सिंह, अरे बाप रे, यह कहाँ से आ टपका? कपड़े लाओ जल्दी। दोपहर को दरबार में, मंत्री जी, कल वाला ब्राह्मण तो उपस्थित है, मगर वह साधु दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वह? उनका कुछ पता नहीं है राजन, वह अपने कक्ष में सवेरे ही चले गए थे, मैंने उनकी खोज में सैनिक भेजे हैं। कपटी मल्ला राजवंश सिंह के आने की खबर पाते ही भाग खड़ा हुआ था। ओह, मेरे सपने सब चूर चूर हो गए। इस राज्य में तो अब मैं नाव भी नहीं खेल सकता। गलती हो गई, मुझे स्वर्ण पत्र राजा से वापस ले लेना चाहिए था। अरे ये सिपाही! उधर दरबार में कितना बड़ा था राजा राजवंश सिंह का स्वर्ण पत्र, और थैली में क्या था? 4 अंगुल चौड़ा, 5 अंगुल लंबा। मेरी बंडी की जेब में पूरा पूरा आता है, और थैली रुपयों से भरी थी। ये बातें हो ही रही थी कि सैनिक उस धूर्त मल्ला को पकड़कर ले आए। दरबार में घुसते ही उसने ब्राह्मण को वहां खड़ा देखकर सारा मामला भांप लिया। यह सोचकर कि दंड तो मिलना ही है, क्यों ना झूठ का बाजार लगा दिया जाए, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कहाँ है महाराज राजवंश सिंह? मैं उन्हीं से फरियाद करूंगा। जरा घूमने क्या गया, सिपाही भेज दिए कि पकड़ लाओ। इतना अपमान! महाराज, यही है वह मल्ला, इसी ने मेरी थैली और स्वर्ण पत्र चुराया था। राजा ने साधु वेशधारी धूर्त मल्ला से पूछा, क्या तुम इस ब्राह्मण को जानते हो? हाँ, यही है वह व्यक्ति जिसने राजवंश सिंह का आदेश स्वर्ण पत्र पर खोदा था। यह बख्शिश लेना चाहता था, मगर मैंने नहीं ली। थैली के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इतना बड़ा झूठ! यह एकदम झूठ है राजन। यह वही मल्ला है जिसने मुझे नदी में फेंक स्वर्ण पत्र हथिया लिया था, मेरी थैली चुरा ली थी। क्यों झूठ बोलता है रे? भगवान से डर। राजा ने उस धूर्त मल्ला से भी पूछा, वह स्वर्ण पत्र कितना बड़ा है, बताओ। 4 अंगुल चौड़ा, 5 अंगुल लंबा, मेरी हथेली बराबर। राजा पशुपेश में पड़ गया। निर्णय न कर पाए कि ब्राह्मण और साधु रूपी मल्ला में कौन सच्चा है। मंत्री जी, इस विचित्र मामले को सुलझाने के लिए हमें राजा राजवंश सिंह की सहायता लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह होगा महाराज कि हम पेचीदा मामले नहीं सुलझा सकते। यह एक तरह से खुद को नकारा सिद्ध करना है। मंत्री की बात राजा की समझ में आ गई। उसने दूसरी चाल चली। वह ब्राह्मण और मल्लाह से बोला, स्वर्ण पत्र का असली मालिक कौन है और थैली किसने चुराई, इसका फैसला हम कल करेंगे। कल सवेरे हमारे महल में गायत्री यज्ञ होगा, आप दोनों यज्ञ में भाग लीजिए, हमारे पुरोहित बनिए। गायत्री यज्ञ में पुरोहित बनने की बात सुनते ही साधु बने मल्लाह का चेहरा उतर गया। उसने न कभी पुरोहिताई की थी और न ही गायत्री का नाम सुना था। राजा से यह बात छिपी न रह सकी। मंत्री जी, इन दोनों पर नजर रखिए, कोई भागने न पाए। दरबार से निकलकर साधु बना मल्ला और ब्राह्मण आपस में लड़ पड़े। तुम्हें झूठ बोलकर क्या मिला? स्वर्ण पत्र तो मेरा था। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने कभी स्वर्ण पत्र देखा भी है? ब्राह्मण उससे कहता भी क्या, उसे विश्वास था कि जीत सच की ही होगी। अब तो मुझे राजवंश सिंह को ही बुलवाना होगा। यह ब्राह्मण है तो सच्चा, कहीं मैं फंस ही ना जाऊं। देखा जाएगा, जेल में 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। उधर दरबार में राजा अभी भी अपने दरबारियों से सलाह मशवरा कर रहे थे। मंत्री जी, गायत्री रक्त तो एक बहाना है सच झूठ का फैसला करने का। स्वर्ण पत्र में लिखा है कि उसका स्वामी माँ गायत्री का भक्त है। बस उस यज्ञ में बारी बारी से इन दोनों से मंत्र पढ़वाकर पूजा कराओ, मामला सुलझ जाएगा। महाराज, यदि मामला इससे भी न सुलझा तो? इनमें से जो भी झूठा है बेहद शातिर है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।